ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं हाँ संदेश औलख शर्मा। जगबानी टीवी ते तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत है। वेला हुण तक दी अहम खबरां दा गांधी जी दे तीन बंदर भी हुंदे सी। एक ने अख बंद कीती सी, दूजे कान आ तिन्ने बंदर है। आ जिहड़े पोस्टर दिखाई चन्नी है, जाखड़ है ते नवजोत सिद्धू है। मैं ना किसे कमरे छड़ दिओ, तुसीं मैं जुंडो जुंडी हो जाणगे, मतलब पट के मसा कढांगे उन्हां नूं। सिटी सेंटर स्कैम होया जिथे 1000 करोड़ का कपला होया। चन्नी दे भरा उते चीफ ने जी ओदे खिलाफ मेन पर्चा ओदे खिलाफ है। देखो कांग्रेस ते जेडी पार्टियां जो पैरां थले जमीन खिसक ज ना घबरा जांदियां। इक्को जिन्नियां मैदान च पार्टियां इक्को एक पार्टी है जिहड़ी स्टेबल है, जिन्हें 2 महीने पहले अपने उम्मीदवार भी ऐलान कर दिते, पिंड पिंड जा भी चुकी, घर घर जा चुकी, शहर जा चुकी, जिहदे कोई बगावत नहीं है, जिहदी लीडरशिप एक है, कमांड स्ट्रक्चर एक है, वो है श्रोमणी अकाली दल BSP गठजोड़। बाकी सारे काटो क्लेश है। हुण तुसीं कांग्रेस दा बोर्ड देखिया, वो गांधी जी दे 3 बंदर नहीं हुंदे सी। एक ने अख बंद की थी, दूजे कान आ तिन्ने बंदर है। आ जिहड़े पोस्टर दिखाई चन्नी है, जाखड़ है ते नवजोत सिद्धू है। मैं ना किसे कमरे छड़ दिओ, तुसीं मैं जुंडो जुंडी हो जाणगे, मतलब पट के मसा कढांगे उन्हां नूं। सो आ हालात है। कल्ली स्टेबल पार्टी पंजाब दी पार्टी, पंजाबियां दी पार्टी, जो पंजाबियां दी आवाज़ है, पंजाब वास्ते लड़ती रही है, वो श्रोमणी अकाली दल है, जिन्हें गरीब दी, किसान दी, मजदूर दी, शहरी दी, सारे दी आवाज़ वास्ते लड़ाई की है। बल्लूआ ने तो हरदेव सिंह मैग नूं टिकट दी गई है श्रोमणी अकाली दल वालों, और उत्थे बड़ा चर्चा का विषय चल रहा है कि अज कोई नवा कैंडीडेट उत्थे दिता जा रहा है, क्योंकि उत्थे उन्होंने आदि जेडी बंद कर दिता है आदा प्रचार करना। मैनू ओदे बारे पता नहीं, मैं बाहरों आया सर। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहंदा चन्नी ने मेरे पैरां 'च बैठ के माफी मंगी सी, और तुसी तुहाडी सरकार समय भी चन्नी दे ब्रदर नूं सिटी सेंटर घोटाले 'च हेल्प कीती गई। चन्नी दा भरा जिहड़ा है, सिटी सेंटर स्कैम होया जिथे 1000 करोड़ का कपला होया। चन्नी दे भरा उते चीफ ने जी ओदे खिलाफ मेन पर्चा ओदे खिलाफ है, करोड़ां रुपये का। हुण भी 3 महीने चन्नी ने कला आ जिहड़ा भांजा है, तुसी हर जगह देख लो, आ भांजा हर चीज चगे सी, बदलियां कराउणियां, पोस्टिंग लाने, SSP लाने, रेता दा माफिया, शराब दा, जिन्नियां डिस्टिलरियां पंजाब दियां, चन्नी ने 2-2 करोड़ रुपया सारियां डिस्टिलरियां तो लिता पिछले 1.5 महीने के अंदर अंदर। 2-2 करोड़ रुपया हर डिस्टिलरी तो चन्नी ने लिता है। आ जिहड़ा 10-11 करोड़ फड़िया गया, आ तां इन्हां नूं पता लग गया सी, भिन्न पै गई सी, शायद ऐ नहीं पता सी कि इत्थे होना होगा। ते जदों रेड पई तो चन्नी ने अपने मोरिंडे घर तो ही पैसा, पुलिस वाले दस रहे सी कि पैसा जीपां भेज के पुलिस के थले अगवाई कर अपने ऑफिशियल जिहड़ा सरकारी घर है चंडीगढ़ उत्थे जाके रखिया है। अकाली सरकार च रेता नहीं विकूगा जी? किहड़ा अकाली सरकार च असीं क्लीयर कट है, जिहड़ी शराब माफिया ते रेत माफिया 2 चीज़ां खत्म करने वास्ते सरकारी कॉरपोरेशन बनाई जाऊगी। लिकर दी भी सरकारी कॉरपोरेशन ते रेत भी सरकारी कॉरपोरेशन, क्योंकि बाकायदा वहाँ पे एक तरह से अल्लाह की कसम खाई, कोई हर्ज नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी अल्लाह की कसम खाऊंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन आप क्यों कसम खा रहे हो? आप जिला प्रशासन को क्यों चुनौती दे रहे हो कि हिंदू नहीं इकट्ठा हों? और जानबूझ के मलेरकोटला में जहाँ पे आपकी पत्नी विधायक का चुनाव लड़ रही हैं, तो आप कसम क्या खा रहे हो कि हिंदू को इकट्ठा नहीं होने दोगे? तो हिंदू, आप संविधान के खिलाफ हो, आप हिंदुओं के खिलाफ तो हो ही, और आप मुसलमानों के भी खिलाफ हो। मैं क्यों कह रही हूँ मुसलमानों के खिलाफ हो? क्योंकि आपने मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हो, आप मुसलमानों को सियासी चारा बना दिया है कि मैं जाऊँगा, कौम की बात करूँगा, अल्लाह का नाम लूँगा और उनको मैं भड़का दूँगा। ये है, ये असली बेअदबी तो ये है। ये आप बेअदबी दिखा रहे हो अल्लाह के नाम की, कि सिद्धू जैसे लोगों को और मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे लोगों को पब्लिक लाइफ में क्या उनको जगह देनी चाहिए? उनकी क्या वाकई में हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी सोच है? क्या है सेक्युलरिज्म के मायने, वो समझाएं हमको। इस तरह के इल्ज़ाम जिहड़े हैगे भाजपा ते भी लगते रहे आ। जे असीं सोशल मीडिया भी देखते हैं, उत्थे आवाज़ उठती है कि भी भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है भाजपा दे वल्लों। उस चीज़ नूं लैके तुहाडा की स्टैंड है? किहड़ी पार्टी जिहड़ी हैगी पंजाब दे विच भाजपा नूं टक्कर दे सकदी आ? पंजाब दे विच संयुक्त समाज पार्टी जिहड़ी हैगी आ भाजपा दे लई चुनौती पेश कर सकदी?
जी बिल्कुल कर सकती है। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਜੀਆ ਆਲਮੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। मैम किमें देखते हो जो मुहम्मद मुस्तफा के वालों जो बयान दिता गया, बीजेपी के वालों किस तरह का एक्शन लिया जाए? बीजेपी इस पर एक्शन की मांग कर रही है, सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। मुझे लगता है ये बहुत ही खतरनाक और भड़काऊ भाषण है और मुझे लगता है ये हिंदू विरोधी तो है ही, क्योंकि बाकायदा वहाँ पे एक तरह से अल्लाह की कसम खाई। कोई हर्ज नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, मैं भी अल्लाह की कसम खाऊंगी, जाहिर सी बात है। तो अल्लाह की कसम खाई, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अल्लाह की कसम खाओ, ईश्वर की कसम खाओ, जीसस क्राइस्ट की कसम खाओ, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन आप क्यों कसम खा रहे हो? आप ज़िला प्रशासन को क्यों चुनौती दे रहे हो कि हिंदू नहीं इकट्ठा हों? और जानबूझ के मलेरकोटला में जहाँ पे आपकी पत्नी विधायक का चुनाव लड़ रही हैं, जो ऑलरेडी चन्नी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं, पहले भी रह चुकी हैं विधायक, आप IPS अफसर रह चुके हो, संविधान की शपथ ले रखी है आपने। आप क्या कह रहे हो? आप कौम के सिपाही हो। कौम तो हमारा क्या, पूरा भारत है। तो आप कसम क्या खा रहे हो कि हिंदू को इकट्ठा नहीं होने दोगे? तो हिंदू, आप संविधान के खिलाफ हो, आप हिंदुओं के खिलाफ तो हो ही, और आप मुसलमानों के भी खिलाफ हो। मैं क्यों कह रही हूँ मुसलमानों के खिलाफ हो? क्योंकि आपने मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हो, आप मुसलमानों को सियासी चारा बना दिया है कि मैं जाऊँगा, कौम की बात करूँगा, अल्लाह का नाम लूँगा और उनको मैं भड़का दूँगा, वो आवेश में आ जाएंगे, वो रोश में आ जाएंगे। क्या देश के मुसलमान या देश के सिख या ईसाई वो नहीं चाहते जो आम हिंदू चाहता है कि बेहतरी हो? आप सिर्फ अल्लाह का नाम बेजा इस्तेमाल कर रहे हो। ये तो बेकदरी हुई, ये तो अल्लाह के नाम की बेकदरी हुई। ये असली बेअदबी तो ये है, ये आप बेअदबी दिखा रहे हो अल्लाह के नाम की। की स्टैंड रहेगा हुण भाजपा दा, की एक्शन प्लान है? हमारा पूरा प्लान है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन, क्योंकि पूरी तरह से ज्यूरिसडिक्शन चुनाव में इलेक्शन कमीशन का होता है, हम लोग जाएंगे, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम लोग कि ऐसे लोगों को या तो रज़िया सुल्ताना का इलेक्शन रद्द किया जाए, उनको नहीं। और हम ये भी मांग करेंगे कांग्रेस के आला कमान से कि सिद्धू जैसे लोगों को और मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे लोगों को पब्लिक लाइफ में क्या उनको जगह देनी चाहिए? उनकी क्या वाकई में हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी सोच है? क्या है सेक्युलरिज्म के मायने, वो समझाएं हमको। और क्या ऐसे लोगों को इजाज़त होनी चाहिए इस तरह के भड़काऊ भाषण देने की? तो ये सारी मांगों को लेकर और रज़िया सुल्ताना के इलेक्शन को रद्द करने की मांग लेकर हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। और ये हेट स्पीच है, इसका वीडियो लेकर हम बाकायदा इलेक्शन कमीशन को देंगे। अच्छा, इस तरह के इल्ज़ाम ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? देखिए, भगवा रंग तो हमारे तिरंगे में भी है। आप बताइए, हमारे पूरे देश में इतनी योजनाएं लागू हुई हैं, आप बताइए कोई एक योजना जिसमें अपना तहसीलदार हो, पटवारी हो, DM हो, जिसने धर्म के आधार पर किसी भी स्कीम में पक्षपात किया हो। आप हिस्सेदारी देखिए, आप किसी भी चीज़ में, आप उज्ज्वला योजना देख लो, आवास योजना देख लो। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि अगर CM किसी और पार्टी का है, तो जैसे प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना हुई, तो वो पूरी तरह से करेगा नहीं, क्योंकि ये सारी स्कीमें जो हैं राज्य और केंद्र से मिलकर होती हैं। तो अगर उसको बहुत ही नफ़रत है PM से, तो वो लागू नहीं करेगा ताकि उसका फ़ायदा लोगों तक ना पहुँचे। और इतने ढेर सारे तो CM हैं जो बाकायदा इस्तेमाल करते हैं PM की योजना को। जैसे कि आप पूरी योजना जो है अनाज की, जो कि कोविड के दौरान शुरू हुई, जिसमें 80 करोड़ से ज़्यादा लोग कोविड के दौरान उनको पूरा राशन मिल रहा है, वो तो बताते भी नहीं लोग कि वो तो केंद्रीय योजना है, तो नाम भी नहीं लेंगे वो तो, पर CM तो बताएंगे भी नहीं, लेकिन चुपचाप फ़ायदा उसका उठाएंगे और अपने को श्रेय देंगे। पर तो इस बातों में आप लोग ना आइए। जो फ़र्ज़ बनता है वो तो केंद्रीय सरकार अपना करती है, लेकिन हमें किस तरह की सरकार चाहिए ये हम मानते हैं इस बात को कि हमेशा ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी छोटी पार्टी रही है अकालियों के बनिस्बत। हम लोग छोटे भाई की तरह से रहे हैं, बड़े भाई वो रहे हैं, लेकिन अपने दमखम पर लड़ रही है, अच्छे कैंडिडेट दे रही है। और अब ये ज़ोर आजमाइश का वक्त है, चुनाव रंग पकड़ रहा है
और अब कैंडिडेट्स की लिस्ट आ रही है और सब असलियत सामने आपके आ रही है। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ? मुझे लगता है सारी पार्टियां बिखरी हुई हैं, सबका असलियत सामने सामने आ रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मुझे तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तो मैं संस्थापकों में से एक हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा भगवंत मान ने कॉमेडियन होने के बावजूद रुला रुला के अपना नाम कहलवा ही दिया और अमली जामा पहनाकर उन्होंने झूठ मूठे हेल्पलाइन वगैरह का साथ लिया। लेकिन कम से कम मजबूरन केजरीवाल जी को नाम उनका लेना पड़ा। और उसका उनको नुकसान होगा और मुझे बहुत अफसोस। भगवंत मान बड़े पुराने दोस्त भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? जी बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और जो अरविंद केजरीवाल लगातार किसानों के साथ बैठते थे और हर एक जगह जाते थे, और सबसे पहले तो उन्होंने पारित किया विधानसभा में, सबसे पहले नोटिफाई करने वाले फार्म लॉज में से एक बड़ा कानून किसने पारित किया था, नोटिफाई किया था? अरविंद केजरीवाल जी ने। लेकिन फिर उन्होंने मूड देखा, अरे किसान हड़ताल पर चले गए हैं, पंजाब में नुकसान होगा, फ़ौरन वापस ले लिया, फ़ौरन चले गए मैदान में। तो वो तो पलटी मार हैं, केजरीवाल का दूसरा तो पलटी मार है, यू टर्न बेचारे करते रहते हैं, तो हर चीज़ में फ्लिप फ्लॉप। आपको याद है कैसे उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी ना, आपको याद होगा अच्छी तरह से, मजीठिया जी से पहले क्या क्या बोला, फिर नहीं मुझे ख़त्म करने दीजिए मेरी बात को। तो अब वही किसान उनको गाली बक रहे हैं, वही किसान उन पर कह रहे हैं कि वो सबूत है उनके पास है केजरीवाल को लेकर, और क्योंकि वो टिकटें बेच रहे हैं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, तो मेरा लास्ट सवाल है, लगता है कि भी यही कारण है कि भी भाजपा दे वल्लों यही कारण है जो लिस्ट जारी की गई है, किसानां दे नाम जारी किए गए ने? एक मिनट। चलो, फिलहाल जो गलबात हुई है, किसानां दी जिहड़ी पार्टी हैगी है, साजी आलमी ने भी मन्निया कि भी वो चुनौती पेश कर सकती है, चुनौती बन सकती है भाजपा दे लई। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया ते नाल ही उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ते उन्होंने एडवाइज़र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज करवाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिता है वो मनणयोग नहीं है, निंदणयोग है। तुसीं बने रहो जगबाणी TV दे नाल। मेरे नाल कैमरा पर्सन अमित कुमार। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੀਵਰ ਸਰਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਖੂਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है, पर अजय तक किसी ने इस दी सार नहीं ली। नेता लोग, प्रधान लोग कहते हैं कि बन जाएगा, बनता है या नहीं। अब देख लीजिए, आपके सामने है, दूसरा क्या कर सकता है। अब झुग्गी झोपड़ी के फेंक के जाते हैं, हम लोग तो डालते नहीं है यहाँ, हम लोग तो नहीं डालते हैं, गाड़ी आती है तब से गाड़ी में डालते हैं। तो कूड़ा उठाने कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता, गाड़ी वाला थोड़ी उठाते हैं। तो कूड़ा उठाने कोई नहीं आता? नहीं जी, कोई नहीं आता है। तब क्या करें, हम लोग तो यहाँ बसे हैं तो यहाँ तो रहेंगे। ये तो पाइप का ही पानी है, जो सप्लाई आती है ये वही पानी है। फिर जब जिस टाइम पानी आता है ना, ये उस टाइम ही दोनों टाइम पानी बहता है। हाँ जी, की थी, वो आए भी थे, बना के गए, फिर उन्होंने कहा कि अब नहीं बहेगा। फिर मैंने ये भी बोला कि भाई पानी तो शाम को आएगा, जिस टाइम जब शाम को आएगा तब पता लगेगा कि बहेगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब नहीं बहेगा। फिर वो जब शाम को फिर बहने लगा। कूड़ा करकट तो बहुत है, तब क्या करें। यहाँ तो बहुत कूड़ा है, फिर कोई मानता भी नहीं है, गाड़ी तो लगी हुई है। कूड़ा यही सारे ऊपर देंगे, जो झाड़ू मारेंगे वो भी नीचे ढकेल देंगे, पर वो कूड़ा नहीं उठाते कोई। अब बोलो तो लड़ाइयाँ कर। हाँ, गठन का ढक्कर है, चोर उठा लेंगे जो पहले लगे आए होंगे, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं लगे, पत्थर ला ला कर हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं। बच्चे न गिरे, कहीं हम न गिर जाए रात बिरात, न लाइट, कोई सुनवाई नहीं है। कहीं कहीं जगह थे, कहीं कहीं जगह चुरा लिए गए थे, फिर बंदों ने अपने आप लगाए लाके। क्यों, खतरा तो बहुत ज़्यादा है इसमें। बच्चे गिर जाएंगे तो कोई उठाने वाला होगा, अचानक से कोई गिर जाए, कोई ना रहे तो कौन उठाएगा। यहाँ पे बंदे बैठे रहते हैं तो साइड में धूप के लिए, तो अचानक से आते हैं, गाड़ी लेके कीचड़ फेंक देते हैं ऊपर, ये नहीं देखते किसी का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिलहाल हुण वेखण वाली गल होएगी कि इस खबर दे दिखाए जाण तो बाद
ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਕੌਣ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੋ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ 26 ਥਾਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਚੌਂਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰੋਪੀ ਪੱਪੂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਮਾਲਕਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੁਰਗੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋਤੇ ਤੇ ਚੋਂਚ ਮਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਚੌਂਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ DDR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। मेरा मुर्गे भी मारे हैं, मेरा आदमी भी मारते भी गिराते हैं। एक हफ्ता से ऐसे ही चल रहा है। मार डाला मुर्गे को? हाँ जी। मुर्गे की हत्या कर दी? हाँ जी, हत्या कर दी। देखिए दुश्मनी से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता लग रहा है, नहीं बता रहे। अच्छा जी। जी क्या कर रहे हैं हमारे मुर्गे के साथ, हमारे आदमियों कैसे मारे? हाँ जी, अन्याय चाहिए इसको। अच्छा जी। हमको अन्याय चाहिए इसको, जिस तरह हमारे साथ कर रहे हैं इसको चाहिए हमको अन्याय दिया। हम देखिए कर ही नहीं रहे, हम तो आ रखा हूँ चौकी में। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਚੌਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਚੌਕੀ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਚੌਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਫੇਸ 3 ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੰਜੂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਮੁਰਗਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੱਪੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਇੱਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧੁੱਪ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਠੰਡਨੁਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 22 ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।